यमुना पार के सबसे बड़े हॉस्पिटल गुरु तेग बहादुर में 16 नवंबर को दिलशाद गार्डन के रहने वाले 72 साल के सुरेश कुमार राय को उनकी बड़ी बेटी ने अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को घर भेज दिया और कहा कि अब आपके मरीज की देखभाल हम करेंगे, क्योंकि अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए है, तो उसमें मरीजों के तीमारदारों को रुकने नहीं दिया जाता। 16 नवम्बर की रात परिजनों को अस्पताल से फोन आया कि आपके मरीज को आईसीयू में ले जाया जा रहा है और अस्पताल में परिजनों से उनकी हाइट और वेट के बारे में भी जानकारी मांगी। लेकिन अगले दिन 17 नवंबर को सुबह अस्पताल से ही परिजनों को सूचित किया गया कि आपका मरीज गायब है। मैं सुरेश कुमार राय जी की बड़ी बेटी हूँ जी। मैं उनको 16 की सुबह यहाँ लेकर आई थी। यहाँ पे इधर इस रूम में मैंने एडमिट कराया था और उसके बाद इन्होंने हमें आके बोला कि हम एक्सरे के लिए लेके जा रहे हैं, आप घर जाइए और हेल्पलाइन नंबर्स पे आप इनकी इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। हम दिन भर ट्राई करते रहे कि किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक बार कनेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि 6 बजे आप हमसे कनेक्ट करिएगा, हम आपको बता देंगे। 6 बजे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड इधर आए, उन्होंने पता करा, नंबर्स पे नंबर्स इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, बट कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा था। एक बार इन्होंने बस हमारी वीडियो कॉल हुई है, शायद 10:30 11:30 के बीच में, मुझे टाइम इतना याद नहीं, लेकिन हुई है एक बार। मैंने उन्हें देखा है और उन्होंने मुझे बोला भी कि हम इनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, बट आईसीयू में शिफ्ट कब करा है? रात को 1 बजे बस उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे आपका बस हाइट और वेट बता दो। मैंने हाइट बता दी थी उनकी कि कितनी हाइट और वेट का मुझे नहीं पता था, जो भी था मैंने इन्हें बताया और उसके बाद से उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर हमने सुबह 6:30 बजे जब फ़ोन किया तो 6:30 बजे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके पेशेंट जो है यहाँ से मिसिंग है। इसके बाद से यही सब चल रहा है। हम हर जगह पूछताछ कर रहे हैं, इन लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, बट नहीं मिल रही हम लोगों को। सर हमें कुछ नहीं पता इस टाइम कहाँ है, हमें तो अंदर ही है कि अंदर ही कहीं है, कुछ तो हुआ है। बहुत लापरवाही है सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन्होंने हमारे पापा के साथ क्या किया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। 36 घंटे से ज़्यादा हो चुका है पेशेंट को। जो इंसान यहाँ से वहाँ तक एक कदम नहीं हाथ पकड़े बगैर चल सकता था, वो हॉस्पिटल से कैसे गायब हो सकता है? मैं घर में उनके साथ थी, उनको वॉशरूम लेके जाती थी, तो जब वो घर में नहीं चल सकते तो वो यहाँ कैसे वॉशरूम अकेले जा सकते हैं, ये नहीं पता जी। सर मेरा नाम शिवानी राय है और मेरे फादर सुरेश कुमार राय को यहाँ पे सवेरे 8 बजे 16 की सुबह 8 बजे भर्ती किया गया और उनको एक्सरे टेस्ट के लिए ले गए। और ये मेरी सिस्टर है सलोनी राय, ये भर्ती कराने आई थी और उनको बोला गया कि अब आप घर चले जाइए, जो भी जिस तरह की भी कोई इंक्वायरी है या आपको अपने पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और वहाँ से आप पता करते रहिए। तो सर शाम तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। रात को 11 साढ़े 10 11 बजे करीब हमने एक जैसे तैसे एक सोर्सेज से नंबर पता करवाया, वीडियो कॉल करा तो हम लोगों का पेशेंट अवेलेबल था, वो बेड पे ही थे। 12:30 बजे 12:50 पे हमारे पास फ़ोन आता है कि आप अपने पेशेंट का हाइट और वेट बताइए ताकि हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर सकें। सर तो हमने उनको बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ है तो हम आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पेशेंट का आईसीयू में शिफ्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हाइट और वेट क्या है। पेशेंट आपके पास है, सब कुछ है, तो आप देख लीजिए। सर सवेरे 6:30 बजे जब हमने इनको फ़ोन किया कि हमारे पेशेंट का क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बोला जी 1 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब वो वॉशरूम करने गए थे और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, उसके बाद से आपका पेशेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने ये कह दिया कि अब आपका पेशेंट हमारे पास से एब्सकॉन्डिंग है। हम सर 16 की रात 1:30 बजे से लेके अभी ये 36 घंटे हो गए हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है कि हमारा पेशेंट कहाँ है सुरेश कुमार राय। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करी है तो रात 11:08 पे वो हमारे पेशेंट को स्ट्रेचर पे ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए अंदर लेके गए हैं वार्ड में, लेकिन एग्ज़िट
सुबह तक ही हमने एग्जिट देखी, हमारा पेशेंट कहीं से कहीं तक भी बाहर नहीं आया। अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अपने पिता की फोटो के साथ लेकर कल सुबह से यहाँ दोनों बेटियां अपने पिता की तलाश कर रही हैं, लेकिन कहीं से भी इनको उनका पता नहीं चला है और न ही अस्पताल प्रशासन से कोई संतोषजनक जवाब मिला। मगर जब तेज निगाहें चैनल की टीम ने अस्पताल प्रशासन से इस बारे में बात की तो मामला कुछ और ही नजर आया, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जिस मरीज को परिजन जगह जगह तलाश रहे थे, अस्पताल के अनुसार वह वार्ड से कहीं गुम हो गया था और अब तलाशने के बाद उसकी लाश मिली। एक बुजुर्ग हैं जो 72 ईयर ओल्ड हैं, 17 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं और ये कोविड सस्पेक्ट हैं, नॉन हाइपरटेंशन है और निमोनिया पुराने बीमारी है, इनको सारी करके एडमिट हुए थे। और ये जिस वार्ड में भर्ती हुए ना, वहाँ से निकल के बाहर आ गए दूसरे वार्ड में और फिर ट्रेस नहीं हो पाए वहाँ से वार्ड में। तो अब इनको मतलब वो बाहर आए होंगे निकल के कहीं बाथरूम के लिए और वहाँ कोलैप्स कर गए हैं। तो वहाँ जो है वहाँ से उनकी बॉडी मिल गई है और हम इस जो है चीज़ को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। सारे स्टाफ को समन कर लिया है और इंचार्ज को बोला है कि भाई रिश्तेदारों को अपना थोड़ा सा ब्रीफ करें और सारे अस्पताल की हमने जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी है इंचार्ज को भी। ये इस तरह का इंसिडेंट दोबारा नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी और सीरियसली देखनी पड़ेगी। जो उस तरह का स्टाफ है उसको हमने समन किया है और हर एक से हम स्टेटमेंट देंगे और जो भी रिजल्ट निकला है वो बताया जाएगा। अभी देखी नहीं है लेकिन सारा मामले की तफ्तीश होगी। इस समय जिस तरह से जो पेशेंट का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और मतलब जो हम अराउंड 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हमारे यहाँ पेशेंट हो गए हैं, उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी भी बीफ अप करनी पड़ेगी। तो हमने सिक्योरिटी इंचार्ज को बोल दिया कि जो हमारी कैपेसिटी के अंदर है, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसमें 25% बढ़ा दी जाए और हर वार्ड में सिक्योरिटी जो है वो बीफ अप करी जाए। मेनली जो होता है कि हर वार्ड में 1-2 डॉक्टर पोस्टेड हैं और बाहर जो सिक्योरिटी वाला होना बड़ा ज़रूरी है कि वो एग्ज़िट को देखता रहे। तो इस मामले को देखते हुए जो सिक्योरिटी है वो हमने बीफ अप करनी है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा कोविड-19 का हॉस्पिटल, जिसमें कि सरकार के मुताबिक बेहतर इलाज होता है और लोगों की उम्मीदों को देखते हुए अपने मरीज को यहां डॉक्टरों के सहारे छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन इस घटना ने सरकार के सभी दावों को खोखला कर दिया है और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। योगेश कुमार, तेज निगाहें, दिल्ली।